हेलो दोस्तों, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेज बलिया पर स्वागत है। हम जानते हैं कि 24 मार्च को हिंदी का परीक्षा है और जो यह मॉडल पेपर हम बता रहे हैं एकदम इससे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। आप लोग पूरा इसको तैयार कर लीजिएगा। हम पूरा इसको तैयार करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट के रहेगा और क्वेश्चन पहला देता है कि सत्य पहचानना है। देखिए इसमें दिया है कि श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडिया रूपकार थे। दूसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। चौथा है कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की निबंध संग्रह है। इसमें सत्य पहचानना है तो सत्य ये वाला है कि मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी है। देखिए ख नंबर देखिए कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार के नाम लिखिए। इससे आपको अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम 24 मार्च को पूरा याद जाएगा। देखिए पहला है कि रस मीमांस, आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं, चिंतामणि। तो एक को लिखना है तो देखिए इधर लगाना है कृतिया और इधर लगाना है रचना। देखिए कृतिया में कोई एक लिखना है तो पहले रस मीमांस। तो रस मीमांस किसका रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। ग नंबर देखिए कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो लिखना कि जीवनी विधा। उत्तर लगाकर लिखिएगा कि जीवनी। घ नंबर देखिए संस्मरण विधा के एक लेखक का नाम लिखिए। जहाँ से 1 नंबर मिलता है तो उत्तर लगाकर लिखिएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी। अंग नंबर देखिए किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखो। तो उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ से दूसरे का कहो, यहाँ से 2 नंबर का आता है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो पहला लिखना चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा लिखना है भूषण। देखिए ख नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट देकर जाना। पहला लगाना इसमें कि समसामाथिक जीवन का अर्थ और दूसरा है विद्रोह का स्वर। ग नंबर देखिए क्या देता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो लिखने का तरीका देखिए ऑप्शन में 4 गो रहेगा। आपको इधर रचना और इधर लेखक का नाम। रचना में लिखिएगा कामायनी, एक कोई भी लिख लेना। एक कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। यहाँ से 1 अंक आपको प्राप्त होता है। तीसरा देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश में यह रहेगा कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। ऐसे यहाँ तक देखिए कि भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। तो जहाँ तक रेखांकित अंश दिया होगा उसी का व्याख्या करना है। देखिए नीचे देता है पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जहाँ से आपको 2 अंक मिलता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 अंक मिलता है। और एक क्वेश्चन आता है कि लेखक यहाँ किस बात के प्रति सावधान रहने को कहता है। यहाँ से 2 अंक मिलता है। देखिए वो गद्य का था, अब पद्य में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पद्य पाठ में से देता है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए मोर पखा सिर ऊपर रखी गुंज के माल गरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंधारा न धरूंगी। आपको बता दे रहे हैं कि सूरदास वाला पाठ से आप जाकर बढ़िया से उसको तैयार कर लीजिएगा। और देखिए लिखने का इसमें तरीका क्या है। देखिए ऐसे देगा तुमको व्याख्या करने के लिए। सबसे पहले मोर पखा, यहाँ पे हेडिंग है मोर पखा डैश डैश जहाँ तक अंधरा न धरंगी यहाँ तक लगा देना और नीचे इसका संदर्भ और उसके नीचे व्याख्या। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए आपको 3 देगा, लेकिन हम गारंटी करें कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार करके जाइएगा, एकदम बिल्कुल पक्का यही आएगा। एक ही पढ़कर जाइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक उनका कोई कृतियाँ पढ़ लेना। गद्य में से देखिए पद्य में देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके किसी एक रचना का नाम लिखिए। आप लोग एक भी इसमें पढ़कर चले जाते हैं कि सूरदास को पढ़कर चले जाएंगे। पक्का करें कि यहाँ से 3 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, एकदम पक्का मिलेगा। आगे देखिए 6 नंबर निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग वाराणसी पाठ में के और इसको ये जो बताए हैं व्याख्या वाला,
इसको बढ़िया से पढ़ लेना और वाराणसी पाठ को पूरा तैयार कर लेना। आपको यहाँ से 4 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का मिलेगा। उसमें लिखना क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लगाना, लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, चाहे उद्धृत है, और हिंदी अनुवाद कर देना है। अच्छा से उसको पढ़ लेना, 4 नंबर यहाँ से फिक्स मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। आप लोग 2 नंबर का एक श्लोक कोई भी याद कर लेना, जो 2 याद करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से 2 अंक आता है 1-1 नंबर का। देखिए 4 गो प्रश्न रहेगा कि वाराणसी नगरी केशम संगलम अस्ति वीर केन पूज्यते चंद्रशेखर क आसीत। तो हम 2 को बता दिए क्योंकि 2 ही आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले लगाना है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 के ख और कौन नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं। वीर किन्न पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखर कः आसीत, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। 8 नंबर देखिए, यहाँ से तो कोई नहीं रोकेगा, आपको यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा एकदम कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित देना है। आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, यह पूरा हम पढ़ा दिए हैं। हास्य अथवा करुण रस पूरा विधिवत पढ़ाए हैं। आप लोग जाकर पूरा वीडियो में देख लीजिएगा, हम पढ़ा दिए हैं इसको। हास्य अथवा करुण, इसमें से करुण को भी याद कर लेना, उदाहरण याद कर लेना। ख नंबर उत्प्रेक्षावा अथवा उपमा, उपमा आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका उदाहरण याद कर लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ग नंबर कि रोला अथवा सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ से रोला याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से 1-1 शब्द बनाइए। आप लोग इसमें सस्पिशन मत होना, 3 के मेल से यानी 3 गो के मेल से 1-1 शब्द बनाना है। आगे देखिए बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, आप लोग उपसर्ग देते तो इधर उपसर्ग और इधर निर्मित शब्द। जैसे में अनु है तो अनु में अनुकरण एक ही लिखना है, अभि है अभिशाप एक ही लिखना है, सह है सहपाठी। यहाँ से आपको 3 अंक मिल जाएगा। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 के मेल से 1-1 शब्द बनाइए। प्रत्यय कह दिया तो सबसे पहले प्रत्यय और इधर निर्मित शब्द। किन्हीं 2 के कि तो ये नहीं तो ये, हम 5 को बता दिए। कोई आप लोग देख लीजिएगा, 5 में से 2 गो एकदम पक्का है। जैसे कि आई है तो ऊंचाई, त्व है महत्व, हट है चिल्लाहट, पन है बचपन, वट है बनावट। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो यह प्रत्यय दिया वो लास्ट में आए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। देखिए इस वर्ष एक द्वंद्व और एक द्विगु आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो देखिए माता पिता, अन्न जल और चौराहा नवरत्न। देखिए माता पिता, तो माता और पिता द्वंद्व समास। क्यों कि जहाँ पे यह चिन्ह योजक चिन्ह दिखाई दे, कौन सा समास, द्वंद्व समास। आंख मूंद कर माना, जहाँ पे यह योजक चिन्ह दिखाई दे द्वंद्व समास। जैसे में अन्न जल, यहाँ पे योजक चिन्ह है, कौन सा समास, द्वंद्व समास। चौराहा 4 राहों का समूह, जहाँ पे संख्या पद देता है वह द्विगु समास होता है। नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह की यहाँ पे 9 दिया है, यह संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तो इधर लगाना तत्भव और इधर लगाना तत्सम। आँख अक्षी, कपूत कुपुत्र, दूध दुग्ध, दही दधी। यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसी में से आएगा। 5 को तैयार कर लीजिएगा, इसी में से आएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2-2 शब्दों के परिवाची 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए 2-2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है, माने इसमें से 2 को 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो पहले शब्द और इधर पर्यायवाची। आँख तो 2 लिखना है, तो लोचन और चक्षु। कमल सरोज पंकज, आकाश अंबर नभ, जल पानी और पेय। इस चारों को देख लीजिएगा, 2 नंबर एकदम फाइनल है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। संधि में आपको केवल यण संधि पढ़ना है, एकदम यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए स्वागतम है तो सुधन आगतम। यण संधि कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर अधूरा शब्द आता है उसे यण संधि। जैसे में यहाँ पे अधूरा है, प्रत्येकम में अधूरा है, इत्यादि में अधूरा है, प्रत्युत्तम में अधूरा है,
यहाँ पर देख लीजिए प्रतिउत्तम है तो प्रतिधन उत्तरम यानी यड़ संधि। आप लोग तीनों को देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखिए। मती अथवा नदी का, फल अथवा मधु का। तो देखिए नदी का लिखे हैं तो षष्ठी विभक्ति क्या होता है, नदयाय। फल का लिखे हैं षष्ठी विभक्ति क्या होता है, फलस्य। अगला क्वेश्चन ग नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। देखिए अपठताम, पठमा, असत, अपठत, चारों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम अपठताम को बताए हैं। तो लकार पुरुष वचन, लकार में कौन सा है, लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है द्विवचन। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप लोग 10 को पढ़कर जाइएगा, हम बता दिए हैं उसमें कि कौन सा पढ़ना है। 2 बताए हैं यहाँ पे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। दूसरा है कि विद्या परिश्रम से आती है, विद्या परिश्रमेण लभ्यते। यहाँ से कितने अंक मिलता है, 2 अंक। अगला देखिए यहाँ से मिलता है आपको 6 अंक जो निबंध है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे में विज्ञान का अभिशाप, राष्ट्रीय एकता, कोरोना वायरस, प्रदूषण की समस्या, देश प्रेम या स्वदेश प्रेम। आप लोग एक इसको और एक कोरोना वायरस को, दोनों को अगर देकर जाते हैं तो यहाँ से आपको 6 अंक मिल जाता है। हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह जिला वाइज जाता है, तो यहाँ से हम अपने जिला बलिया जिला का बताए हैं। बलिया जिले का हर एक जिला का अलग अलग होता है। तब बलिया जिला के जो भी स्टूडेंट होंगे, देखिए कौन सा पढ़ना है। कर्ण खंड की कथा संक्षेप में लिखिए। यह तो पूरा एकदम 100% आएगा, नहीं तो तृतीय सर्ग, नहीं तो षष्ठ सर्ग। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम 24 तारीख को पहले ही एक और मॉडल पेपर बनाएंगे जहां से एकदम आप